आप सबने एक सदन कसाई का नाम सुना होगा। एक सदन कसाई जिसने इतनी नम्रता से और इतनी महान सरलता से भगवान को हासिल कर लिया। ये बड़ी सुंदर घटना है। बताते हैं, एक बार की बात है कि सदन कसाई जो था, पिता लोगों माताओं, ये मांस बेचा करता था काट के। ये इसका काम था भाई, कसाई था। तो जब ये मांस बेचा करता था तो तराजू में जहां हम लोग बांट रखते हैं, बांट जानते होंगे आप लोग, जहां बांट रखा जाता है वहां वो क्या करता था, शालिग्राम का पत्थर रखता था। देखा होगा जब तुलसी माँ का पेड़ लाया जाता है घर में तो उसमें एक शालिग्राम का काला काला पत्थर रखा जाता है, छोटा सा। अब बिना शालिग्राम के पत्थर के तुलसी का पूजन अधूरा माना जाता है। अगर शालिग्राम का पत्थर नहीं है तो तुलसी का कोई मूल्य नहीं है, चाहे जितनी पूजा कर लो मान्य ही नहीं होगा। तो वो क्या करता था, बांट की जगह शालिग्राम का पत्थर रखता था। और था कसाई और मांस बेचता था वो। लेकिन एक बड़ी अच्छी खासियत थी उसमें समाज के लोगों को, जब वो मांस तौलता था तो कन्हैया का भजन गाया करता था। ऐसा विचित्र आदमी, बताओ, मांस बेच रहा है काट करके, और जब तौलता था तराजू में तो बांट की जगह भगवान का पत्थर, और जब तौलता था तो कन्हैया का भजन गाता था। एक दिन की बात, एक साधु वहां से निकले, एक साधु महात्मा निकले। उन्होंने जैसी तराजू में शालिग्राम का पत्थर देखा, चिल्लाने लगे वहीं, अरे ये कैसा धर्मी आदमी है भाई, अरे तुझे बांट रखना चाहिए, बांट रख। एक तो तू गंदा काम कर रहा है, मांस बेच रहा है, और ऊपर से बांट की जगह भगवान का पत्थर रखा है तूने, शर्म नहीं आती तुझे? इतनी गंदी जगह पर तूने इतना बढ़िया, बताओ, एक भगवान का शालिग्राम का पत्थर रखा है तूने। अब भैया सदन कसाई डर गया। पंडित जी बोले, ला पत्थर इधर दे। पंडित जी ने वो पत्थर ले लिया, सदन कसाई ने दे दिया। अब पंडित जी उस पत्थर को लेके आए और घर आकर के गंगा जल से धोया, तिलक लगाया, पूजन किया, और शालिग्राम से कहने लगे पंडित जी, अरे भगवान, तुमको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। उस कसाई के तराजू में तुम लोटपोट कर रहे थे। अरे बताओ, उसके यहाँ मांस बेचा जाता है और इतना नीच आदमी है, और उसके तराजू में तुम पड़े थे। अब अच्छे से हमारे घर में रहो, बढ़िया पूजा होगी, बढ़िया रोज भोग लगेगा तुम्हें। उस पत्थर को लाए और घर में रख लिया अपने पंडित जी ने। बढ़िया पूजन पाजन करने लगे अपना। एक दो दिन बीत गए। एक दिन कन्हैया सपने में गए और पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, हमको जहां से लाए हो वहीं रख आओ। क्यों? हमको तुम्हारे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बोले, फिर कहाँ अच्छा लग रहा? बोले, हमें सदन कसाई के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पंडित जी बोले, वारे भगवान, हियन तुमका लायक स्वाफम धर दिन हुमन तुमका नहीं निकला के रहा, और सदन कसाई के यहाँ तुमको ज्यादा आनंद आता है। भगवान बोले, हाँ मुझे वहाँ आनंद आता है। कारण है, कोई मुझ पे कुछ चढ़ाता है, कोई मुझ पे कुछ चढ़ाता, कोई कुछ करता है, कोई मुझको पालना में झुलाता है, कोई गोद में झुलाता है। लेकिन जब सदन कसाई तराजू में रख के मांस तौलता है ना, तो जब हम तराजू में इधर उधर लुढ़कते हैं तब हमको बड़ा आनंद आता है, लुढ़कने में। पंडित जी बोले, वारे कन्हैया, तुमको लुढ़कने में आनंद आता है? बोले, हाँ हमें लुढ़कने में बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा करो, हमें वहीं रखे आओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पंडित जी सवेरे उठे, नहाया धोया, पूजन भी नहीं किया गुस्से में। बोले, जब तुझको वहीं आनंद आता है तो वहीं जा। पंडित जी ने वो पत्थर उठाया और लेकर के आए। सदन कसाई मांस तौल रहा था और दिया उसके हाथ में। सदन कसाई बोला, अरे पंडित जी, इसे यहाँ क्यों लाए हो भाई? अरे मैं तो कसाई आदमी हूँ, ये गंदी जगह है, यहाँ मांस तौला जाता है, और तुम शालिग्राम जी को यहाँ क्यों ले आए? अच्छी जगह ले जाओ। पंडित जी बोले, हम ले तो गए थे अच्छी जगह, अभी रात में सपने में आए, बोले हमें सदन कसाई के यहाँ जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लगना, तो यहाँ ले आए इनको, तुम्हारे पास अच्छे लगता है, तुम अपने पास रखो।
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा समाज के लोगों, जब मैंने ये कथा पढ़ी किताब में, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उस समय सदन कसाई की हालत क्या हुई होगी जब पंडित जी ने कहा कि कन्हैया को तुम्हारे पास आनंद आता है। विचार करो, सदन कसाई को कैसा महसूस हुआ होगा कि मैं तो इतना गलत आदमी हूं और भगवान को मेरे पास आनंद आता है। वो क्या क्या सोच रहा होगा उस समय। सदन कसाई ने वो पत्थर ले लिया, कहा क्या कहा आपने पंडित जी? कन्हैया को हमारे पास आनंद आता है? बोले हाँ, तुम्हारे पास आनंद आता है। अरे सदन कसाई की आंखें नम हो गई, आंसू भरे आए, रोने लगा फूट फूट करके। बोला अरे प्रभु, मैंने तो जिंदगी में कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, मांस बेचता हूं, मांस, गंदगी में रहता हूं, अब बताओ भगवान को हमसे मिलना है। सदन कसाई ने क्या किया माताओं बहनों पिता लोगों, उसी दिन उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी। दुकान बेच दी, बोला अब मैं ये काम नहीं करूंगा। सारे गलत काम छोड़ दिए सदन कसाई ने। बोला मेरे जैसे पापी से भगवान मिलना चाहते हैं तो हे कन्हैया, अभी तक तुम हमसे मिलना चाहते थे, अब हम तुमसे मिलना चाहेंगे। दुकान बेच दी, मांस बेचना बंद कर दिया, अब बस वही कन्हैया जी का भजन करने लगा। कन्हैया जी ने दर्शन भी दिया, जीवन धन्य हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। देखो कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहो, पता नहीं कौन सी बात और भगवान खुश हो जाए। लेकिन हाँ, जानबूझ के नहीं, अनजान होके। ज्यादा ज्ञानी बन के ना करो, अज्ञानी बन के करो। कभी कभी भगवान से लड़ भी जाया करो, हम खुद लड़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी लड़ जाया करो, काम ना हुआ करे झगड़ जाया करो, पूजा ना किया करो, झगड़ जाया करो कि प्रभु हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम्हारे लिए इतना, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, जाओ आज के बाद तुमको भोग नहीं लगाएगा, बैठे रहो ऐसे। जब भगवान से बच्चों जैसा व्यवहार करोगे, अनजान होकर के उनसे प्रेम बढ़ाओगे, तब वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे उनके सामने तो नहीं मिलेगा। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, स्वभाव निर्मल है, वही हमें पा सकता है, अपित कोई और नहीं पा सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलें, फिर देखते हैं आगे की चर्चा।